सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी षष्ठी कक्षा का चतुर्थः पाठः विद्यालय इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद भी हमने किया हुआ है और आज हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है उच्चारणम कृत। आपको उच्चारण करना है, लेकिन इसमें आपको ओनली उच्चारण नहीं करना है, आपको लर्न भी करना है। ओके, आपको पहले भी समझाया हुआ है कि अहम आवाम वयम, ये हमारा होता है ना, अहम आवाम वयम। उसके बाद माम आवाम अस्मान, मम आव्यो अस्माकम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युव्यो युष्माकम। ये आपको लर्न भी करना है बेटा, ठीक है। आप लोगों को जब मैं पहले पढ़ाया था चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड में, तो आपको बताया था कि कैसे बनता है सहा तऊ ते, ठीक है, पुल्लिंग में बनेगा। सा ते तहा स्त्रीलिंग में बनेगा। फिर उसके बाद आता है त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष में था हमारा, ठीक है। त्वम युवाम यूयम हमारा मध्यम पुरुष में था और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम था। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से बता रखी है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। हमने पढ़ा था बेटा प्रथम पुरुष में पढ़ा था सहा, ठीक है, सहा तौ ते, सहा तौ ते प्रथम पुरुष में पढ़ा था पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए क्या पढ़ा था, सा ते तहा। ऐसे ही हमने मध्यम पुरुष में क्या पढ़ा था, त्वम युवाम यूयम। मध्यम पुरुष में हमने ये पढ़ा था त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में हमने क्या पढ़ा था, अहम आवाम वयम, ठीक है। तो ये आपने पहले भी किए हुए हैं, आपको लर्न मैंने रिवाइज दोबारा से करवा दिए हैं। ये बेटा उच्चारण के साथ साथ आपको लर्न भी करने हैं कि अहम आवाम वयम होगा। प्रथम पुरुष एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। ऐसे ही माम एक वचन का है, आवाम द्विवचन का है और अस्मान बहुवचन का है। ये आपको लर्न करने हैं कि ये जितने भी हैं ये क्या है, एक वचन के शब्द हैं। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है, ठीक है। अब इसको जल्दी से आप एक बार दोबारा से उच्चारण कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आव्यो अस्माकम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युव्यो युष्माकम। अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप अपना अभ्यास कार्य आसानी से कर पाओगे। सेकंड है हमारे पास परिवर्तन करना है हमें निर्देशानुसार। अहम पठामी, अहम पठामी को आपको परिवर्तित करना है बहुवचन में। अहम का बहुवचन क्या होगा, वयम, और पठामी का बहुवचन पठामह। अहम आवाम वयम, अभी पढ़ा है जस्ट, अहम आवाम वयम। द्विवचन में आवाम होता, एक वचन में अहम है, तो इसको हमने परिवर्तित करना है बहुवचन में, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, वयम। ऐसे ही पठामी पठावह पठामह, ये शब्द आपने याद कर रखे, धातु रूप, पठ धातु रूप, पठामी पठावह पठामह। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पठामी के स्थान पर क्या आ जाएगा, पठामह, ठीक है बेटा। तो इसको अगर किसी ने याद नहीं किया है शब्द रूप बेटा, सॉरी धातु रूप, तो वो पठ धातु रूप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक है। तो आप उससे जितने भी धातु रूप मिलते जुलते ना सारे बना पाओगे। जैसे नृत्यामी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास अहम नृत्यामी, तो अहम का वही सेम बनाएंगे हम, वयम, ठीक है, बहुवचन। अहम का बहुवचन क्या बन जाएगा हमारे पास, वयम, और नृत्यामी का नृत्यामः, ठीक है बच्चा, नृत्यामी नृत्यामः, यहाँ पे इसका बहुवचन हो जाएगा। ऐसे ही त्वम पठसी, ये भी हमारा एक वचन में है, त्वम पठसी, तो त्वम का हमारा क्या बन जाएगा बहुवचन, त्वम का हो जाएगा यूयम, ठीक है। त्वम युवाम यूयम, अभी पढ़ा है हमने, तो त्वम का क्या हो जाएगा, यूयम, और पठसी का क्या हो जाएगा हमारे पास, पठत, ठीक है। पठसी का बहुवचन क्या बनेगा, पठत। ओके बेटा, आपने पढ़ा हुआ है ना, पठसी पठतः पठत, पठ धातु में अच्छी तरह से पढ़ा है। मैं दोबारा से एक बार आपको ये करके फिर पठ धातु दोबारा से समझाती हूँ। युवाम क्रीडतः, अब यहाँ पे युवाम है, युवाम के स्थान पर क्या आ जाएगा, अब इसको एक वचन में बदलना है। ये खुद क्या है हमारे पास, द्विवचन में है। युवाम क्रीडतः हमारे पास क्या है, ये द्विवचन में बेटा, इसको हमने एक वचन में परिवर्तित करना है। तो एक वचन में हमारे पास क्या हो जाएगा, युवाम का त्वम, और क्रीडतः का क्रीडसी। ऐसे ही आवाम गच्छावह, आवाम जो है, आवाम का हमारे पास अब इसका बहुवचन बनाना, ये भी हमारे पास है क्या है, द्विवचन है। आवाम गच्छावह द्विवचन है, तो इसका हम बहुवचन बना रहे हैं, वयम हो जाएगा हमारे पास, और गच्छामः हो जाएगा। अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम पुस्तकानि, इसका हमने एक वचन बनाना है,
तो इसका क्या बन जाएगा, मम पुस्तकम। अस्माकम का क्या बन जाएगा, मम पुस्तकम। मम अव्यय अस्माकम आपने पढ़ा था फर्स्ट वाले उसमें अभी अभी। तौ गृहम, तौ गृहम का क्या हो जाएगा, इसको द्विवचन में बदलना है। अब तौ का क्या हो जाएगा, युव्यो, और गृहम का गृहे। ठीक है बेटा, तव का क्या हो जाएगा, युव्यो, और गृहम का गृहे। इसलिए मैंने कहा था कि जो पहला हमने उच्चारण कुरुतः किया था वो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। वो अच्छी तरह से लर्न हो गया तो आप आगे वाले क्वेश्चन को इसलिए कर पाओगे। तो बेटा आपका मैं एक बार पठ धातु रिवाइज करवा देती हूँ। पठ धातु में हमने लट लकार में पढ़ा था पठती, पठतः, पठन्ति। पठसी मध्यम पुरुष में पढ़ा था पठसी, पठतः, पठत, और उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। तो उनकी तरह ही हमने ये सारे बनाए। मी का क्या बना दिया, महा हो गया। पठामी, पठावह, पठामा होता था। ऐसे नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यामह आएगा। हमने बहुवचन बदलना था, पठसी, पठतः, पठत हो जाएगा। क्रीडतः इसमें द्विवचन दिया हुआ था तो इसको हमने क्या कर दिया, एक वचन में बदलना था, क्रीडसी हो गया, सॉरी क्रीडसी हो गया। ठीक है, तो क्रीडसी, क्रीडतः, क्रीडत होता था। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे भी द्विवचन था, गच्छावह है, और इसको हमने बहुवचन में बदलना है तो गच्छामह कर दिया। ठीक है बेटा, गच्छावह है, इसका बहुवचन में क्या हो जाएगा, गच्छामह हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पुस्तकानि है, ये हमारा नपुंसक लिंग है, अस्माकम पुस्तकानि, तो इसका एक वचन में हमने बदल दिया मम पुस्तकम। अब ग्रहम है, तव ग्रहम था, तव ग्रहम का द्विवचन बदलना था तो युव्यो गृहे हो गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा। ओके बच्चा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा। हर एक स्थान यानी पूरे जो कोष्टक में दिए गए हैं उसमें से आपको उचित शब्द देखकर एक स्थान की पूर्ति करना है। अहम, पठामी, अहम, मी के साथ हमेशा अहम आता है, अहम आवाम वयम होता है, और अहम पठामी, अहम गच्छामी, तो मी के साथ तो हमेशा अहम आएगा। इसके साथ नेक्स्ट है यूयम या युवाम। अब गच्छतः है, द्विवचन है। ठीक है, तो द्विवचन के साथ हम द्विवचन ही लगाएंगे। यहाँ पे गच्छतः द्विवचन है ना बेटा, क्रिया हमारी जो हमारी क्रिया होगी उसी के अनुसार हम कर्ता करेंगे, तो हमारा कर्ता क्या होगा, इसमें युवाम हो जाएगा, युवाम गच्छतः। ऐसे ही पुस्तकम, तो इसमें क्या आएगा, एतत् मम पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, माम नहीं मम आ जाएगा, मम पुस्तकम। युष्माकम क्रीडनकानि, युष्माकम क्रीडनकानि, क्रीडन का मतलब होता है खिलौने, और ये हमारा नपुंसकलिंग में हो गया बहुवचन में, क्रीडनकानि, तो युष्माकम आ जाएगा, युष्मान नहीं होगा। आवाम छात्र स्वः, यहाँ पे आवाम क्यों आया है, क्योंकि यहाँ जो स्वः है वो क्या है, द्विवचन है, तो वयम तो हमारा बहुवचन के लिए आता है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आवाम लगा देंगे। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। जब तक आप पठ धातु लर्न कर लोगे ना अच्छी तरह से तो आपको ये सारे आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर वह आ रहा है तो कौन सा आएगा भाई, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। मी आ रहा है तो क्या आएगा पीछे। ठीक है बच्चा, तो आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, आपको आ जाएगा समझ में बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है एषः तव लेखनी, एषः तव लेखनी। यहाँ पे एषा क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्या आया, एषा तव लेखनी है, तुम्हारी लेखनी है। ओके बच्चा, हो गया होगा ये क्वेश्चन भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्रियापद ही वाक्यानि ही पूर्यत है, जो क्रियापद से वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, पीछे हमने क्या किया था, हमें दिया हुआ था क्रिया दी हुई थी और हमने अपना कर्ता लगाया था। अब हमारे पास ये सारे कर्ता दिए हुए हैं और हमने क्या लगानी है, क्रिया लगानी है। अब हमने ये क्रिया लगानी है, इसको देखो कैसे लगाएंगे हम। अहम के साथ मी आता है तो पठामी हो गया, यथा दिया हुआ है। त्वम के साथ सी आता है तो पटसी हो गया। आवाम द्विवचन है तो गच्छावह लिख लिया हमने इसमें से देख के। यूयम के साथ, यूयम हमारा क्या है, बहुवचन है तो पश्यथ आ गया। अहम हमारा फिर एक वचन है और अहम के साथ मी आएगा तो लिखामी हो गया। युवाम हमारा द्विवचन है तो इसमें क्रीडथा आ गया। वयम हमारा बहुवचन है तो इसमें धावामह आ गया होगा समझ में। इजी था बेटा, कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से करो इसको, आपको समझ में आएगा। अब एक बार नहीं आए तो दोबारा से वीडियो सुनना, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा समझ में। उचित पद ही वाक्यानि निर्माणम कुरुतः, आपको उचित पद से वाक्य का निर्माण करना है। अब आपको ये बीच में क्या दे दिए, आपको कर्ता दे दिया है, उसके अनुसार आपको ये सारे करने हैं। ठीक है, एषः मम पुस्तिका, वैसे ये सर्वनाम शब्द रूप है बेटा, सारे के सारे जो मैं जिनको कर्ता बोल रही हूँ ना वो सारे क्या है, सर्वनाम शब्द रूप हैं। वो ये सारे आपको सर्वनाम शब्द रूप ही फिल करवा रही हूँ मैं।
एषः मम पुस्तिकः, यह मेरी पुस्तिका है। एतत् मम गृहम्, यह मेरा घर है। सॉरी बेटा, एषः मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। एतत् मम गृहम्, यह मेरा घर है। आव्यो मैत्री दृढ़ता, हमारी मित्रता जो है वो दृढ़ है। एषः तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषः, यह पुल्लिंग का था, एषः ये पुल्लिंग का है बेटा, और ये एषः किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए आया है। एषः युव्यो अध्यापिका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का चैप्टर में हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। एषः युव्यो अध्यापिका, यह तुम्हारी अध्यापिका है। ठीक है बच्चा। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, यह तुम्हारी पुस्तकें हैं। ओके, आ गया होगा समझ में। देखो अब यहाँ पर भी देखो, एतानि है, पुस्तकानि आ गया, भारतम देशः आ गया। एषा क्या है, हमारे पास स्त्रीलिंग था तो अध्यापिका स्त्रीलिंग आया है। एष है हमारे पास पुल्लिंग था तो विद्यालय पुल्लिंग में आया है। तो ऐसे इस तरह से भी आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। आप छोटी छोटी गलतियां मत करना बेटा, ये फिर आप बिल्कुल ठीक करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक वचन पद का हमने बहुवचन पद में बनाना है और बहुवचन पद को हमने एक वचन में बनाना है। ठीक है। अब एषः है, एषः का हमारे पास क्या बनाना है, हमने बहुवचन बनाना है। तो एषः का बहुवचन क्या हो जाएगा, एतेः। एषः एतौ एते, आपको पढ़ाया था चैप्टर में, एषः एतौ एते। तो एते क्या हुआ, बहुवचन हुआ। ऐसे ही सहा पढ़ाया था, सहा तौ ते, तो ते क्या हुआ, बहुवचन हुआ। ताहा स्वयं बहुवचन है, ताहा क्या है, बहुवचन है। अब इसको हमने एक वचन में बदलना पड़ेगा। सा स्त्रीलिंग का है बेटा, ये सा ते तहा, हमने स्त्रीलिंग में यही पढ़ा था ना, सा ते तहा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा बहुवचन है तो एक वचन सा हो जाएगा। एतहा का हमारा एषः हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुवचन है तो इसका बहुवचन एषा हो जाएगा। ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं बेटा। त्वम का क्या हो जाएगा, यूयम हो जाएगा। त्वम एक वचन है, यूयम बहुवचन है। अस्माकम का मम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बहुवचन है, ये एक वचन है। तव, तव का क्या हो जाएगा, युष्माकम हो जाएगा। तव एक वचन में है, युष्माकम बहुवचन में है। एतानी का क्या हो जाएगा, एतत हो जाएगा। एतानी बहुवचन में है और एतत एक वचन में है। तो आ गया होगा समझ में, एतत एते एतानी। और फिर दोबारा से कह रही हूँ, जो हमने पहला पढ़ा था उच्चारण कुर्ता, वो आपको ढंग से पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया भी है, सहा तौ ते पुल्लिंग के लिए, सा ते तहा स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है बेटा, यूज़ होता है। ऐसे ही एषः एतौ एतेः पुल्लिंग के लिए, और एषः एतेः एषः एतः एतेः ये हमारा स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। ये आप अच्छी तरह से कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7 है, वार्तालापे रिक्त स्थाने निपूर्त्यत। हमें ये वार्तालाप दिया गया है, इसमें से रिक्त स्थान को पूरा करना है। प्रियम वदः शकुंतले तव किम करोषि, ही करोषि आ रहा था तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा मध्यम पुरुष का है ना, त्वम युआम यूयम हमने पढ़ा है, और करोषि ही हमारा मध्यम पुरुष का है। करोषि ही कुरुथा जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि करोषि है तो हम रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे, त्वम लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है शकुंतला कह रही है प्रियम वदे से, प्रियम वदे डैश नृत्यामी। अब मी आ रहा है तो क्या लगाएंगे, अहम, अहम नृत्यामी। त्वम किम करोषि ही, तुम क्या कर रही हो, मैं नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। प्रियम वदा कहती है शकुंतला से, अहम गायामी, मैं गा रही हूँ। अब मी था यहाँ पे तो मी के साथ हमने अहम लगा दिया। यहाँ पे सी है, सी के साथ हम त्वम लगाएंगे। त्वम किम गायसी ही, तुम क्या गा रही हो। तो शकुंतला कह रही है प्रियम वदे अहम, अहम ना गायामी, मैं गा नहीं रही हूँ। अहम तू नृत्यामी, मैं तो नाच रही हूँ। तो यहाँ पे मी था तो अहम आ गया, यहाँ पर भी लास्ट में मी था तो अहम आ गया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे प्रियम वदा कहती है शकुंतले किम तो माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नाच रही है। अब यहाँ पे सिंपल आ गया, जैसे आप करते हो पठती पठता पठंती, तो पठती एक वचन का है ना, तो ऐसे तव आ जाएगा। तव माता नृत्यति, वो कहती हैं मम माता अपि नृत्याति ही, मेरी माँ भी डांस करती है। साधु आवाम चलावे, बहुत अच्छा। साधु का अर्थ होता है बहुत अच्छा। आवाम चलावा, हम दोनों चलते हैं। यहाँ पे चलावा कौन सी है हमारे पास, द्विवचन है ना, तो यहाँ पे आवाम आ गया, द्विवचन का शब्द हमने ले लिया। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी मी होगा वहाँ पे हम अहम लगाएंगे, और जहाँ पर भी सी होगा वहाँ पे हम त्वम लगाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसको आपको उपयुक्त
ऐसे लिखा हुआ है, उपयुक्तेन अर्थेन सह योज्यत, जो उपयुक्त अर्थ है उसके साथ आपको इसका योजन करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए। सा क्या है? स्त्रीलिंग। वह, इसका अर्थ क्या होता है? वह। सा का अर्थ क्या होता है? वह। और ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तानी, तानी का अर्थ होता है वे, और ये नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। यूयम, तुम सब। आवाम, हम दोनों। मम, मेरा। युव्यो, तुम दोनों का। तव, तुम्हारा। तो ये हमारा चैप्टर अब फिनिश हो गया बेटा। मुझे आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ लेना। ओके बेटा, टेक केयर।